नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है कर्तव्य भवन। सबसे पहले देखते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, जो सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसके बाद कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधन भी दिया। ये आयोजन इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये सेंट्रल विस्टा में सबसे पहला नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन है, जो करीब 90 वर्षों बाद नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि ऐतिहासिक इमारतों से बड़े प्रशासनिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर रहा है। इसी के साथ चलिए देखते हैं कर्तव्य भवन के बारे में। लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला ये 7 मंजिला भवन है, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कर्मी विभाग, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय और मेस्मी जैसी महत्वपूर्ण इकाइयां अब शामिल हो गई हैं। इसमें सौर पैनल, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ID कार्ड आधारित प्रवेश, केंद्रीकृत कमांड सिस्टम और स्मार्ट सर्विलेंस शामिल है। भवन को 30% कम ऊर्जा खपत वाले तरीके से डिजाइन किया गया है। सौर ऊर्जा से सालाना लगभग 5.3 to 5.4 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। ये पहला कर्तव्य भवन है। अगले महीने दूसरे 2 भवन भी तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं कर्तव्य पथ पर। 3 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक 100 जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक चलता है, इसे पहले राजपथ, फिर 2022 में कर्तव्य पथ नाम से पुनर्नामित किया गया था। इस ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल है लाल ग्रेनाइट के रेड ग्रेनाइट वॉकवेज, जो लगभग 15.5 किलोमीटर लंबे हैं, बेहतर पौधे और लॉन्स विस्तार, ग्रीन कवर लगभग 3.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर, 4 पेडिस्ट्रियन अंडरपासेस, वेंडिंग प्लाजास, एमिनिटी ब्लॉक्स, इम्प्रूव्ड लाइटिंग, रिफर्बिश्ड कैनल वाटर सिस्टम, 900 प्लस नई लैंप पोस्ट आदि। इसका उद्देश्य सिर्फ शाब्दिक नाम बदलना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परिभाषित मार्ग के रूप में राजपथ से कर्तव्य पथ यानी ड्यूटीज प्रतिबद्धता का मार्ग के रूप में पुनर्परिभाषित करना था। इसी के साथ चलिए देखते हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य लिचुन्स दिल्ली के औपनिवेशिक काल के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक, अधिक कार्यक्षम और पर्यावरण अनुकूल स्वरूप में परिवर्तित करना है। इस परियोजना के अंतर्गत कई प्रमुख ढांचों का निर्माण और पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें नया संसद भवन, उपराष्ट्रपति एन्क्लेव और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट शामिल है। CCS में प्रमुख मंत्रालयों के साथ साथ PMO, NSA ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय को शामिल किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 13,450 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच है और अब तक लगभग 88% कार्य पूरा हो चुका है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को केंद्रित करना, कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना, लागत और ऊर्जा की बचत सुनिश्चित करना, साथ ही एक सुलभ, सुरक्षित और आधुनिक राष्ट्रीय राजधानी का निर्माण करना है, जो भारत की बदलती वैश्विक पहचान को प्रतिबिंबित कर सके। इसी के साथ चलिए अब देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। कर्तव्य भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत निर्मित पहला नया भवन है, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी ऐतिहासिक इमारतों से स्थानांतरित किए गए प्रमुख मंत्रालयों को स्थान दिया गया है। कथन 2, इस भवन को 50% कम ऊर्जा खपत हेतु डिजाइन किया गया है और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।